घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी को रोज धोने वालों, आज जरा ध्यान से पूरे मन से सुन लीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि आपके घर की शांति, आपकी किस्मत की दिशा और आपके पूरे परिवार के भविष्य से जुड़ा विषय है। दोस्तों, जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आ जाए, एक बात कभी मत भूलिए कि हमारे घर का पूजा मंदिर सिर्फ एक कोना नहीं होता, बल्कि वह हमारे पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र होता है। उसी मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलता हुआ दीपक मिलकर हमारे भाग्य की दिशा तय करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम अनजाने में बिना समझे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो धीरे धीरे हमारी किस्मत के पहिए को सीधे से उल्टा घुमा देती हैं। ऐसा दुर्भाग्य जीवन में आता है कि इंसान चाहकर भी संभल नहीं पाता, घर की बरकत रुक जाती है, खुशियां जैसे सूख जाती हैं और गरीबी ऐसे कदम कदम पर पीछा करती है कि लाख कोशिश के बाद भी छूटने का नाम नहीं लेती। भक्तों, हो सकता है आप भी वही गलतियां कर रहे हों। शायद इसी कारण पैसा आपके पास टिकता नहीं, घर में हमेशा अशांति रहती है और सफलता बस दूर से हाथ हिलाकर चली जाती है। हम सोचते हैं कि मैं तो पूजा करता हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार हम अपनी ही किस्मत का दरवाजा खुद बंद कर देते हैं और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो हमारे पास बचता है सिर्फ पछतावा और लोगों के ताने। लेकिन घबराइए मत, आज का यह विशेष सत्संग आपको पूजा मंदिर से जुड़े वह गहरे रहस्य बताएगा जिन्हें सुनकर आपका मन खुद कह उठेगा कि अब समझ आया, मेरी गलती कहाँ थी। इसलिए इस प्रवचन को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सामान्य जानकारी नहीं बल्कि आपके जीवन को बदलने की कुंजी है। आज हम विस्तार से जानेंगे कि पूजा मंदिर में क्या रखना शुभ है और क्या अशुभ, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और किस मंत्र के साथ घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, शंख का सही उपयोग क्या है और मूर्ति कितनी होनी चाहिए। ये बातें सुनने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका असर आपकी किस्मत पर सीधा और गहरा पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले एक भक्त ने दुखी होकर पूछा कि मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी फल क्यों नहीं मिलता? और आज उसी रहस्य से पर्दा उठने वाला है। पूजा हर किसी के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कोई माँ दुर्गा को पूजता है, कोई विष्णु भगवान को और कोई शिवजी को, और पूजा का फल मिलता भी है। लेकिन हमारी छोटी छोटी अनजानी गलतियां उस फल को हम तक पहुंचने से रोक देती हैं। शास्त्र साफ कहते हैं कि पूजा तभी पूर्ण फल देती है जब नियमों के साथ की जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दीपक की, जो शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। त्योहार हो या अनुष्ठान, मिट्टी का दिया विशेष महत्व रखता है। घर के मंदिर या दरवाजे पर जलाया गया दिया ऐसा माना जाता है मानो लक्ष्मी स्वयं घर में प्रवेश कर रही हो। लेकिन ध्यान रखिए कि मंदिर में मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए। हर पूजा में नया मिट्टी का दिया शुभ माना गया है। अब बात करते हैं धातु के दीपक की, जैसे पीतल या तांबे के दिए, जो सुंदर भी होते हैं और शक्तिशाली भी, लेकिन इन्हें सिर्फ जलाना पर्याप्त नहीं, बल्कि इन्हें रोज विशेष रूप से गंगाजल से धोना आवश्यक है, क्योंकि अगर इन्हें रोज साफ नहीं किया गया तो वे शुद्ध नहीं रहते और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। अब बात करते हैं घंटी की। पीतल की घंटी नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करती है, लेकिन इसे दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए। घंटी हमेशा पूजा स्थल के पास या प्रवेश द्वार पर होनी चाहिए
और सबसे शुभ घंटी गरुड़ वाली मानी जाती है। भोग लगाते समय घंटी 5 बार और पूजा के दौरान 3 बार बजानी चाहिए। घंटी कभी बहुत जोर से या लगातार नहीं बजानी चाहिए। इसे हमेशा दाएं हाथ से और केवल सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम को घंटी बजाना उचित नहीं माना गया है। मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए, बाहर निकलते समय नहीं। एक बार घंटी प्रवेश का संकेत होती है और 2 बार प्रार्थना का संकेत माना जाता है। पूजा करते समय मुख पूर्व दिशा में रखें। भगवान का आसन आपसे ऊंचा हो। मूर्ति को कभी जमीन पर न रखें। मुरझाए फूल मंदिर में न रखें। काले कपड़े पहनकर पूजा न करें। टूटी हुई मूर्तियां तुरंत हटा दें। सोने के कमरे में मंदिर न रखें और अगर मजबूरी हो तो रात में ढक दें। दीपक से जुड़े नियमों में ये ध्यान रखें कि टूटा दीपक कभी न जलाएं। तेल और घी के दीपक को सटाकर न रखें। घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखें। दीपक केवल सुबह और गोधूली बेला में ही जलाएं, क्योंकि दीपक सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि भगवान का आशीर्वाद होता है और उसकी स्थिर लौ मानो कहती है कि सब ठीक होगा। इन नियमों का पालन करने से आपके घर में शांति, समृद्धि और स्थायी कृपा बनी रहती है। उम्मीद है आज का ये सत्संग आपके जीवन में नया प्रकाश लाएगा। वीडियो बंद करने से पहले इतना समझ लीजिए कि अगर आपने यह पूरा प्रवचन ध्यान से सुना है तो आज आपको यहाँ तक यूं ही नहीं लाया गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिन तक ऐसे प्रवचन पहुँचते हैं, क्योंकि जब ऊपर से इशारा होता है तभी ऐसे शब्द हमारे कानों तक आते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस ज्ञान को यही रोकना है या आगे बढ़ाना है। अगर आपको लगा कि आज की बातें आपके घर, आपकी पूजा और आपके जीवन से जुड़ी हैं, तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो रोज पूजा करता है फिर भी परेशान है। उस घर में भेजिए जहां बिना वजह कलेश और तंगी बनी रहती है, क्योंकि कई बार एक सही बात किसी की पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह लाइक उस ऊर्जा को स्वीकार करने का संकेत है जो आपको यहाँ तक लाई है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रवचन आप तक सबसे पहले पहुँचें और कोई संदेश आपसे छूटे नहीं, तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो लोग आज टाल देते हैं वही लोग कल पछताते हैं। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए मैंने ध्यान से सुना, क्योंकि ये लिखते ही आप मन में एक अलग सी शांति महसूस करेंगे। और अगर आपके मन में कोई अनुभव या भावना है तो उसे भी कमेंट में लिखिए। हो सकता है आपका लिखा हुआ किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन जाए। अंत में बस इतना ही कि इस प्रवचन को हल्के में न लें और आज से ही अपनी रोज की पूजा में इन बातों को अपनाएं, और जब बदलाव दिखे तो समझ जाइएगा कि ये संदेश बिल्कुल सही समय पर मिला था।